हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ज्ञान एंड विज्ञान पे। आज हम पढ़ेंगे टेंस में, जो कि हमने पिछली क्लास में दो टेंस को कंप्लीट कर लिया था। प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट एवं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को हमने खत्म कर लिया था। इस क्लास में हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को हम खत्म करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। जल्दी से कॉपी पेन उठा लीजिए और हेडिंग लिखिए। हमारा जो पहला आज का टॉपिक है वो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का मतलब क्या है? तो इस टेंस में हम देखेंगे जो भी हमारे सेंटेंसेस रहेंगे, जो भी हमारे सेंटेंस रहेंगे वो प्रेजेंट टाइम में ही क्या हो रहे होंगे, पूरा हो रहे होंगे, कंप्लीट हो रहे होंगे। ठीक है, जैसे कि अगर हम हिंदी में टेंस की बात करें, अगर इनकी पहचान की बात करें, तो अगर हिंदी में जो भी वाक्य रहेगा, हिंदी वाक्य में जो भी हिंदी वाक्य रहेगा वो कैसे रहेगा? तो हिंदी के वाक्य में अंत में हमारा क्या रहेगा? अंत में हो सकता है क्या रहेगा? चुका है, चुकी है, चुके हैं। ठीक है, या इसके अलावा आ है, ये हैं भी आ सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारी सबसे अच्छी पहचान रहेगी कि हिंदी के वाक्य के अंत में हमारा चुका है, चुकी है, चुके रहेंगे। ठीक है, जैसे अगर हम एक सेंटेंस लिखे, एक सेंटेंस हम सिंपली लिख दें, क्या वो सेंटेंस रहेगा? जैसे कि वह अपनी माता के साथ जा चुका है, जा चुका है। ठीक है, वह अपनी माता के साथ जा चुका है। तो आप यहां देखेंगे कि लास्ट में क्या आ रहा है? चुका है। ठीक है, तो इस तरह से हम पता कर लेंगे कि कोई भी टेंस हमारा क्या रहेगा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस रहेगा। ठीक है, अब अगर हम इसके इंग्लिश में स्ट्रक्चर की बात करें, इंग्लिश में अगर इसके फॉर्मूले की बात करें कि इंग्लिश में कोई भी सेंटेंस कैसे रहेगा, तो उसमें हम सबसे पहले बात करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस। ठीक है, अफर्मेटिव सेंटेंस की बात करें तो अफर्मेटिव सेंटेंस में इसका स्ट्रक्चर क्या रहेगा, कैसा रहेगा, तो वो हम देख लेते हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें उसका स्ट्रक्चर कैसा रहेगा, तो सब्जेक्ट, ठीक है, सब्जेक्ट प्लस इसमें हम हेल्पिंग वर्ड जोड़ेंगे, हैज या हैव। ठीक है, सब्जेक्ट हैज या हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब कई बार कई बुक्स में आपको देखने को मिलेगा इस वर्ब के थर्ड फॉर्म की जगह पे वो पास्ट पार्टिसिपल यूज कर सकता है। ठीक है, लिख सकता है कि पास्ट पार्टिसिपल। ठीक है, तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, इसका मतलब भी वर्ब का थर्ड फॉर्म ही है। ठीक है, तो अगर बात करें, अब बच्चों के अंदर कंफ्यूजन आएगा कि ये हैज और हैव है, तो किनके साथ हैज हैव लगेंगे? ठीक है, तो हैज हम बात करेंगे अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर रहेगा। ठीक है, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो हम उसके साथ क्या लगाएंगे? हैज लगाएंगे। अब इसके पहले वाले क्लास में अगर आपने पढ़ा होगा तो जितने भी सिंगुलर सब्जेक्ट हैं वो हमने लिस्ट बनाया था। ठीक है, अगर हम बात करें उसका पहला सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होगा? ठीक है, तो अगर हम बात करें सिंगुलर सब्जेक्ट में तो ही, सी, इट या नाउन भी। ठीक है, ये जो भी रहेंगे वो सिंगुलर सब्जेक्ट हैं, लेकिन ये नाउन कैसा होना चाहिए? तो वो सिंगल होना चाहिए। ठीक है, अगर वो नाउन सिंगल है तो वो हमारा किसके साथ? हैज लगाएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं कि हैव किसके साथ लगेगा। ठीक है, तो हैव की बात कर लेते हैं। अगर हम बात करें हैव की, तो हैव किसके साथ लगेगा? ठीक है, तो हैव हमेशा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ लगेगा। ठीक है, प्लूरल अगर सब्जेक्ट है तो हमारा उसके साथ लगेगा। अगर हम बात करेंगे कौन कौन से प्लूरल सब्जेक्ट हैं, तो यू, दे, ठीक है, उसके बाद आई, ठीक है, और वी,
ठीक है। और उसके अलावा नाउन भी अगर हमारा 2 या 2 से अधिक नाउन आते हैं, ठीक है, तो भी उसके साथ भी हम क्या यूज करेंगे, हैव फॉर्म यूज करेंगे, ठीक है। तो आप अच्छे से बिल्कुल से तरीके से अच्छे से समझ गए होंगे कि किसके साथ हम हैज लगाएंगे और किन के साथ हम हैव लगाएंगे, ठीक है। तो फटाक से इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद हम देखते हैं इसका एग्जाम्पल, एक एक एग्जाम्पल हर तरीके से देख लेते हैं कि पता चल जाएगा कि क्या क्या इसके एग्जाम्पल हैं, ठीक है। तो अगर हम पहले ही सेंटेंस की बात करें कि वह अपनी माता के साथ जा चुका है, ठीक है, तो इसको अगर हम नोट डाउन करें, वह अपनी माता के साथ जा चुका है, ठीक है, ठीक है। तो वह, तो इसकी इंग्लिश अगर बात करेंगे तो इसकी इंग्लिश क्या होगी, ही, ठीक है, ही। उसके बाद हम बात करते हैं हैज या हैव लगाते हैं, तो हम ही क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो उसके साथ हैज लगाएंगे। उसके बाद जा चुका, तो गो है हमारा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है, उसका थर्ड फॉर्म क्या होता है, गॉन, ठीक है। तो ही हैज गॉन। अब इसके बाद देखेंगे कि उसके बाद हमारा क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक है। तो इस वहां देखेंगे तो क्या होगा, विथ हिज मदर, ठीक है, विथ हिज मदर, ठीक है। तो ये हम देखेंगे, यहां पे हमें पता चल जा रहा है कि यहां पे अब वर्ब का थर्ड फॉर्म है, उसके बाद हमारा विथ हिज मदर है। अब हिज क्या है, क्योंकि हिज होता है, ही का क्या होता है, पॉजेसिव केस होता है, ठीक है, तो इसलिए ही के साथ हिज ही लगाएंगे, ठीक है। वो चीजें जब हम प्रोनाउन पढ़ेंगे या नाउन, जो भी चीजें हमारे टॉपिक जो पीछे छूट रही हैं, वो हम वापस पार्ट्स ऑफ स्पीच जब रिपीट करेंगे, पढ़ेंगे, तो उसे हम अच्छे से समझ जाएंगे, ठीक है। तो फटाक से इसको नोट कर लीजिए, फिर हम एक और सेंटेंस को बनाते हैं। जैसे तुमने मुझे तुमने मुझे हिंदी पढ़ाई है, तुमने मुझे हिंदी पढ़ाई है, ठीक है। तो ये भी आ चुका है, ये भी हमारा क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। अगर हम इसका टेंस अगर बनाएंगे तो क्या बनेगा, ठीक है, तो देख लेते हैं इसका क्या बनेगा। अगर हम बात करें तो यू, अब यू क्या है, प्लूरल है, तो उसके साथ क्या लगेगा, हैव। यू हैव टॉट, टीच का क्या होता है, टॉट, ठीक है, टॉट मी हिंदी, ठीक है, मी हिंदी, ठीक है। तो इस तरह से हमारा एक टेंस, हमारा ये सेंटेंस जो कि है अफर्मेटिव सेंटेंस, वो हमारा हो चुका है, ठीक है। अगर आप चाहें तो एक और सेंटेंस हम लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे एक और सेंटेंस अगर अच्छा सा लिख लिया जाए, पिताजी पिताजी मंदिर में पूजा कर चुके हैं, पूजा कर चुके हैं, ठीक है। ये हमारा एक सेंटेंस हो गया, ठीक है। तो अगर हम इसकी बनाने की बात करेंगे, इसको अगर हम बनाए, ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, तो हम लिखेंगे पिताजी का मतलब फादर, फादर, ठीक है। अब ये सिंगुलर है ना, तो हैज, फादर हैज। पूजा करने का मतलब, पूजा कर चुके हैं, ठीक है, तो पूजा करने का मतलब होता है वर्शिप, ठीक है, तो वर्शिप्ड, वर्शिप्ड इन द, कहां पे, तो इन द टेम्पल यानी मंदिर, ठीक है। तो ये हमारे कुछ सेंटेंस हो गए, ठीक है। अब हम जल्दी से इसको भी नोट कर लीजिए, फिर हम अगला दूसरा सेंटेंस पढ़ेंगे, जो कि दूसरा हमारा रहेगा क्या, निगेटिव सेंटेंस, ठीक है। तो निगेटिव सेंटेंस देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का कैसा होता है, तो वो हम हेडिंग लिख लेंगे, क्या होता है, निगेटिव सेंटेंस, ठीक है, निगेटिव सेंटेंस, ठीक है, निगेटिव सेंटेंस। अब देखते हैं कि हम निगेटिव सेंटेंस में कैसे लिखेंगे, ठीक है।
तो अगर हम बात करें इसमें भी हम स्ट्रक्चर अगर बात करें कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, तो अगर हम नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखें तो इसमें भी स्टार्टिंग वही क्या होगी, सब्जेक्ट प्लस हम बात करेंगे हैज और हैव तो लगता ही है, ठीक है, हैज हैव प्लस हमारा अगर निगेटिव है तो हम यहाँ लिख देंगे नॉट और प्लस वर्ब का हमारा थर्ड फॉर्म प्लस हमारा ऑब्जेक्ट और इस तरह से हमारा ये क्या हो जाएगा, ये हमारा सेंटेंस का स्ट्रक्चर हो जाएगा, ठीक है, ये हमारा सेंटेंस का स्ट्रक्चर हो जाएगा। अगर हम बात करें इसी में अगर एक हम उसका अगर एक सेंटेंस की बात करें तो देखते हैं, एक सेंटेंस लिखते हैं, ठीक है, कि उसने, इसको दूसरे पेन से लिखें, उसने उसने ताजमहल उसने ताजमहल नहीं देखा है, ताजमहल नहीं देखा है, उसने ताजमहल नहीं देखा है। तो उसने का मतलब क्या है, ही, इसको दूसरे पेन से लिखते हैं, ठीक है, उसने ताजमहल नहीं देखा है तो ही हैज, उसके बाद क्या लगेंगे यहाँ पे है नॉट, तो नॉट, सी का क्या होता है सीन, उसके बाद द ताजमहल, ठीक है, द ताजमहल, ठीक है, द ताजमहल, क्योंकि द इसलिए आर्टिकल लगा है क्योंकि ये हमारा क्या है, यूनिक है, सिंगल है, वन है, इसीलिए भी द लगा है, और ये ताजमहल एक नाउन है तो नाउन को स्टार्टिंग हमेशा कैपिटल लेटर से लिखते हैं, ठीक है। एक और सेंटेंस अगर हम बात करें, जैसे मोहन मोहन खेत में काम नहीं किया है, मोहन खेत में काम नहीं किया है, ठीक है। अब इसका हम बनाते हैं, तो मोहन खेत में काम नहीं किया है तो सबसे पहले मोहन, ठीक है, मोहन, उसके बाद हैज, फिर निगेटिव है तो नॉट, ठीक है, नॉट, किया, काम करना, तो करने का मतलब क्या होता है डू, तो डू का क्या थर्ड फॉर्म होता है डन, ठीक है, डू डिड डन, तो थर्ड फॉर्म डन हो गया, डन, उसके बाद डन द वर्क, ठीक है, डन द वर्क इन द फील्ड, डन द वर्क इन द फील्ड, ठीक है, तो ये हमारा सेंटेंस इस तरह से कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो एक और सेंटेंस लिख लेते हैं, अगर निगेटिव का थोड़ा सा और ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है, तो एक और प्रैक्टिस हो जाएगी हम लोगों की। अगर हम लिखें कि एक प्लूरल का लिख लेते हैं, एक प्लूरल सेंटेंस में लिख लेते हैं, एक प्लूरल सेंटेंस में लिखते हैं, हमने हमने ऐसा जानवर नहीं देखा है, हमने ऐसा जानवर नहीं देखा है, ठीक है, हमने ऐसा जानवर नहीं देखा है, ठीक है, तो ये भी, ये हमारा प्लूरल है, तो इसका हम बनाएंगे वी हैव, ठीक है, वी हैव नॉट, उसके बाद देखा है तो उसका सीन, उसके बाद सच, ऐसा, सच एन एनिमल, ठीक है, सच एन एनिमल, ठीक है, यह हमारा टेंस हो गया, ठीक है। तो इस तरह से हम देखेंगे कि हम लोग का एक एक सेंटेंस हर
कैटेगरी में तीन तीन हमने सेंटेंस बना लिया। ठीक है, तो जल्दी से इसको भी नोट कर लीजिए। फिर जो अगला हमारा सेंटेंस रहेगा वो रहेगा क्या, इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, अब हम देखेंगे इसका जो सेकेंड टाइप वाला है वो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, तो हम हेडिंग लिखिए फटाक से, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस अगर हम बात करें, इसमें हम दो तरीके से हम पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें हम दो तरीके से पढ़ेंगे। पहला क्या रहेगा, एक हेल्पिंग वर्ब से, ठीक है, और दूसरा हमारा क्या रहेगा, क्वेश्चन वर्ड से। ठीक है, क्वेश्चन वर्ड से दो तरीके से हमारा रहेगा। क्वेश्चन वर्ड का मतलब वही कि जो WH फैमिली वाले वर्ड है। ठीक है, WH फैमिली वाले हमारे वर्ड है, बहुत सारे हैं, वो हम पहली क्लास में हमने पढ़ चुका था। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि हम पहले तरीके से बनाएं, अगर पहले वाले फॉर्म की बात करें जो कि हमारा है हेल्पिंग वर्ब वाले। ठीक है, तो हेल्पिंग वर्ब की बात करेंगे। अगर हेल्पिंग वर्ब से कोई सेंटेंस हमारा हिंदी में स्टार्ट हो रहा होगा तो उसका हम इंट्रोगेटिव सेंस का उसका हम कैसे इंग्लिश में ट्रांसलेशन करेंगे, तो उसका स्ट्रक्चर होगा क्या, हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, वो हेल्पिंग वर्ब कौन होगा, वही जो इसमें लगा आ रहा है। ठीक है, हैज और हैव। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे प्लस हमारा क्या रहेगा, सब्जेक्ट। ठीक है, प्लस हमारा वर्ब का थर्ड फॉर्म, और बार बार कहा गया है वर्ब को थर्ड फॉर्म कई बुक्स में आपको देखने को मिल जाएगा पार्ट्स पार्टिसिपल में। ठीक है, तो उसके लिए कंफ्यूज आपको नहीं होना है। ठीक है, उसके बाद प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएं। ठीक है, क्योंकि अगर बहुत बच्चे क्वेश्चन मार्क जल्दी में छोड़ देते हैं जिसकी वजह से उनका गलत हो जाएगा और टीचर हो सकता है कि वो एक नंबर उसका काट लें। अगर एक नंबर का क्वेश्चन है तो एक नंबर भी पूरा काट लिया जाएगा। ठीक है, तो अब बात करते हैं इसका एक स्ट्रक्चर देख लेते हैं। इसका स्ट्रक्चर तो हमने देख लिया, एक इसका सेंटेंस देखते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं कि वो इसका एग्जाम्पल क्या होगा। ठीक है, जैसे अगर हम लिखें क्या तुमने तुमने लाल किला तुमने लाल किला देखा है, क्या तुमने लाल किला देखा है। ठीक है, तो अगर हम इसका देखें तो देखेंगे यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट है, तो हम क्या बनाएंगे, अब तुमने है, सारा जो भी हेल्पिंग वर्ब लगेगा वो हमारा सब्जेक्ट के हिसाब से लगेगा। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं हमारा सब्जेक्ट क्या है, हमारा यू है, प्लूरल है, उसके लिए हम क्या लगाएंगे, हैज हम लगा देंगे। ठीक है, हैव लगाएंगे कि हैज लगाएंगे, तो ये प्लूरल है इसलिए हम क्या लगाएंगे, हैव लगाएंगे। ठीक है, तो अगर हम बनाएं तो हैव, उसके बाद हमारा सब्जेक्ट हैव यू, उसके बाद देखा तो सीन द लाल किला। ठीक है, या लाल किला लिखिए या इसको रेड फोर्ट लिखिए। ठीक है, तो ज्यादातर रेड फोर्ट ही लिखे सही रहेगा। ठीक है, लाल किला भी अगर लिख देंगे तो गलत नहीं है, वो भी एक नेम है तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन रेड फोर्ट ज्यादातर अच्छा रहेगा लिखना। ठीक है, ये हमारा सेंटेंस बन जाएगा। अगर हम एक और बात करें तो एक और सेंटेंस लिख लेते हैं हेल्पिंग वर्ड से ही, जैसे क्या पिंकी ने परीक्षा पास कर चुकी है। ठीक है, तो यहां भी देखिए पिंकी, पिंकी क्या है, सिंगुलर है, तो सिंगुलर है तो इसके लिए क्या लगेगा, हैज लगेगा। ठीक है, तो हम लिख देंगे हैज, उसके बाद पिंकी। ठीक है, तो पिंकी, वाई भी बहुत लोग लिखते हैं, आई भी लिख सकते हैं। ठीक है, पिंकी, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म तो पास्ट
द एग्जामिनेशन, ठीक है। एग्जाम भी लिख सकते हैं, एग्जामिनेशन भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ये हमारा हो गया। एक और सेंटेंस देख लेते हैं, जैसे क्या उसने क्या उसने अपनी गाय बेच दी है, बेच दी है, ठीक है। क्या उसने अपनी गाय बेच दी है? तो अगर हम बात करें इसका हम बनाएंगे, ठीक है। तो देखिए क्या होगा, उसने तो ही है, तो इसलिए हम क्या लगाएंगे, हैज, सॉरी दूसरे पेन से लिखते हैं और हैज होगा ना, हैज हैज ही हैज ही सोल्ड, उसके बाद उसने अपनी अपनी, ठीक है, अपने लिखा होगा, ठीक है। तो अगर हम बात करें अपने की, तो ही के अपने की इंग्लिश क्या होती है, हिज, तो ही सोल्ड हिज काऊ, ठीक है। तो ये इसका सेंटेंस होगा। तो हमने तीन सेंटेंस देख लिए, किसके लिए, हमारे हेल्पिंग वर्ब के लिए, ठीक है। तो हमने हेल्पिंग वर्ब से हमने स्ट्रक्चर भी देखा और तीन उसके एग्जाम्पल भी देख लिए। अगर आपको चाहिए एक और एग्जाम्पल आप देखना चाहते हैं तो देख लीजिए, एक और एग्जाम्पल हम लिख देते हैं, एक और एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। क्या तुमने अपना पाठ याद कर लिया है? जैसे क्या तुमने अपना पाठ याद कर लिया है? ठीक है। तो जैसे तुमने, तो हैव यू लर्न, ठीक है। तो लर्न का लर्न होता है, तो LEARNT लर्न योर लेसन, ठीक है, योर लेसन, क्योंकि यू का पॉजेसिव क्या होता है, योर होता है, ठीक है, योर लेसन। तो इस तरह से हमारा इंट्रोगेटिव का पहला हेल्पिंग वर्ड वाला सेंटेंस खत्म हो गया। अब अगर बात करें हम क्वेश्चन वर्ड का, ठीक है, तो जल्दी से इसको भी आप लोग नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस का क्वेश्चन वर्ड वाला। अगर हम क्वेश्चन वर्ड की बात करें तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, ठीक है। तो सोचना वाली बात है। अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो इसका वही कुछ नहीं सेम होगा, बस आगे क्या हो जाएगा, क्वेश्चन वर्ड्स, ठीक है, क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ड यानी हैज या हैव, ठीक है, और प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस हमारा ऑब्जेक्ट, ठीक है, और लास्ट में क्वेश्चन वर्ड जरूर रहेगा, ठीक है। ये इसका स्ट्रक्चर हो गया। अगर हम एक सेंटेंस की बात करते हैं तो एक सेंटेंस देख लेंगे, तो हमारे एक दो सेंटेंस हम देख लेंगे तो हमारे लिए बहुत अच्छा तरीके हो जाएगा। जैसे हम लिखे अध्यापक अध्यापक कक्षा में अध्यापक कक्षा में क्यों पढ़ा चुके हैं, ठीक है, अध्यापक कक्षा में क्यों पढ़ा चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम पहले क्वेश्चन वर्ड, तो इसमें क्यों क्वेश्चन वर्ड है तो क्या होगा, इसको दूसरे पेन से लिखते हैं, वाई वाई, उसके बाद क्या लिखेंगे हम, वाई के बाद हैज, ठीक है। तो अध्यापक है तो हैज सिंगुलर है, तो हैज द टीचर उसके बाद टॉट, पढ़ा चुकने का टॉट इन द क्लास, ठीक है, इन द
क्लास। इस तरह से हमारा सेंटेंस देखेंगे ये भी खत्म हो जाएगा। ठीक है, अगर एक और सेंटेंस की बात करें, जैसे उन्होंने उसे, जैसे हम एक बात करें, एक और सेंटेंस लिखते हैं, लड़का लड़का कहाँ भाग गया है। लड़का कहाँ भाग गया है। ठीक है, तो लड़का कहाँ भाग गया है, अगर इसका हम बनाएं तो हम कहाँ कहाँ है, तो वेयर। ठीक है, तो हम लिखेंगे वेयर, वेयर। ठीक है, लड़का है तो वेयर द बॉय, नहीं पहले हम हैज लिखेंगे ना, तो हैज, ये तो अभी लिखना जरूरी है। ठीक है, तो वेयर हैज द बॉय रैन रन रन। ठीक है, रन रैन रन होता है। ठीक है, तो हो जाएगा रन अवे। ठीक है, अगर हम बात करें रन का, तो ये होता है रन। ठीक है, रैन और रन। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट फॉर्म है, ये हमारा सेकेंड फॉर्म है, और ये हमारा थर्ड फॉर्म है। ठीक है, तो यही हमारा थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा रन हो गया। ठीक है, एक सेंटेंस हमने बना लिया। अगर और सेंटेंस की बात करें तो देखते हैं, एक और सेंटेंस बात करें, जैसे उजाला ने यह कार्य कैसे किया है। कार्य कैसे या क्यों किया है। ठीक है, यह उजाला ने यह कार्य क्यों किया है। ठीक है, उजाला ने यह कार्य क्यों किया है। ठीक है, तो यहाँ क्यों है, तो अगर इसकी इंग्लिश बनाएंगे तो हम क्या लिखेंगे, वाई। ठीक है, वाई। उसके बाद हम क्या हेल्प में लगाते हैं, हैज। उसके बाद उजाला। ठीक है, तो इसका नाम है तो उजाला डन, और यह कार्य तो दिस वर्क। ठीक है, डन दिस वर्क, वाई हैज उजाला डन दिस वर्क। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन वर्ड वाला भी सेक्शन कंप्लीट हो। अब कई बार ऐसा होता है कि उस सेंटेंस में हमें निगेटिव भी दिख जाएगा, मतलब इंट्रोगेटिव भी रहेगा और निगेटिव भी रहेगा, तो उसका हम कैसे बनाएंगे, तो सिंपल, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, उसका भी हम एक अगर स्ट्रक्चर लिख लें तो कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। जैसे अब इसके भी दो तरीके हो सकते हैं, एक हेल्पिंग वर्ब से भी हो सकता है, एक क्वेश्चन टैग से हो सकता है। ठीक है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, अगर हम यहाँ स्ट्रक्चर लिख लें हेल्पिंग वर्ब के लिए। ठीक है, हम यहाँ हेल्पिंग वर्ब का स्ट्रक्चर लिख देंगे और एक उसका लिख देंगे। ठीक है, तो आप आसानी से समझ जाएंगे। अगर हम बात करें हेल्पिंग वर्ब का स्ट्रक्चर कैसे होगा, कब, जब हमारा नॉट भी आ जाए। ठीक है, नॉट भी इंक्लूडेड हो उसमें, तो हमारा हेल्पिंग वर्ब से क्या होगा, हेल्प हैज या हैव। ठीक है, प्लस हमारा सब्जेक्ट, प्लस हमारा नॉट, प्लस हेल्पिंग वर्ब, सॉरी प्लस वर्ब। ठीक है, प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये हेल्पिंग वर्ड वाले का स्ट्रक्चर रहेगा। अगर हम बात करें क्वेश्चन टैग, क्वेश्चन वर्ड के लिए कैसा रहेगा। ठीक है, तो अगर हम बात करें क्वेश्चन वर्ड्स के लिए, ठीक है, तो उसका अगर स्ट्रक्चर देखें तो हमको हमें कैसा देखने को मिलेगा। ठीक है, तो हमें देखने को मिलेगा क्वेश्चन वर्ड प्लस ये सेम सब वही हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये हमारा सेंटेंस पूरा हो जाएगा। अगर कभी नॉट आ जाए तो, जैसे अगर एक सेंटेंस हम लिखते हैं, एक सेंटेंस हम लिखते हैं, क्या हमने खेत पर
क्या हमने खेत पर काम नहीं किया है, काम नहीं किया है। ठीक है, तो ये हमारा सेंटेंस हो जाएगा। ये देखिए हेल्पिंग वर्ड्स है और इसमें नॉट भी आया है। ठीक है, नॉट भी आया है, तो कैसे करेंगे? तो हमने खेत में काम नहीं किया, तो अगर इसका हम सेंटेंस स्ट्रक्चर बनाएं तो स्ट्रक्चर कैसा बनेगा? हैव, हैव, उसके बाद वी, फिर नॉट डन वर्क ऑन द फील्ड भी बोल सकते हैं या फॉर्म भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो फॉर्म या फील्ड कोई भी लिखिए, गलत होने वाला नहीं है। ठीक है, तो ये तो हमारा उसका रहा। एक हम सेंटेंस उसका भी देख लेते हैं निगेटिव, वो क्वेश्चन वर्ड के लिए। ठीक है, क्वेश्चन वर्ड के लिए अगर हमारा वो सेंटेंस कभी आ जाए तो कैसे होगा? ठीक है, अगर हम बात करें, एक सेंटेंस लिख देते हैं, हम क्रिकेट क्यों नहीं खेल चुके हैं। ठीक है, हम क्रिकेट क्यों नहीं खेल चुके हैं। ठीक है, तो इसका अगर हम बनाया जाए, ठीक है, तो कैसे बनेगा? वाई हैव वी नॉट प्लेड क्रिकेट। ठीक है, प्लेड द क्रिकेट भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, प्लेड द क्रिकेट। तो इस तरह से हम देखेंगे कि हमारा हर तरीके से हमने प्रेजेंट परफेक्ट को पूरी तरीके से हर तरीके से कंप्लीट कर लिया। ठीक है, अगर हम स्टार्टिंग में हम देखें तो हमने बहुत सारे सेंटेंस में हमने उसका इंट्रोडक्शन देख लिया कि कैसे उसके सेंटेंस आ सकते हैं, उसके इंग्लिश का स्ट्रक्चर हमने देख लिया कि अफर्मेटिव सेंटेंस में कैसे होगा, उसके हमने सेंटेंस को भी देखा। उसके बाद हमने निगेटिव सेंटेंस को भी पढ़ा। निगेटिव सेंटेंस में भी हमने देखा कि कैसे नॉट क्या, कहाँ पे कौन सा फॉर्म यूज होता है। उसके बाद हमने ये भी देख लिया। ठीक है, उसके बाद हमने देखा कि इंट्रोगेटिव में सेंटेंस में कैसे क्या फॉर्म यूज होते हैं, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस का भी हमने देख लिया। उसके बाद हमने इंट्रोगेटिव के अलावा उसमें हमने इंट्रोगेटिव के साथ हमने हेल्पिंग वर्ब वाले को, उसके साथ भी और सारे भी फॉर्म्स को भी हमने देख लिया। ठीक है, तो इंट्रोगेटिव, उसके बाद हमने WH फैमिली वाले वर्ड्स को भी देखे। अब कुछ एक छूट रहा था, छूट क्या रहा था उसमें, अगर नॉट हमारा हेल्पिंग वर्ब के साथ क्वेश्चन वर्ड के साथ भी, मतलब इंट्रोगेटिव सेंटेंस में अगर नॉट भी आ जाता है तो उसका हम कैसे फॉर्म करते हैं। ठीक है, तो ये तमाम तरीके आपने पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया। ठीक है, अब हमारा इसके बाद अगला टॉपिक रहेगा, वो रहेगा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का। ठीक है, तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का उसका हम पढ़ेंगे डीपली वाइज कि कैसे उसका स्ट्रक्चर होता है और कैसे क्या क्या होता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करिए, जल्दी से हेडिंग लिखिए फटाक से। उसमें हमें क्या, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, तो फटाक से एक हेडिंग लिखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का। ठीक है, तो तो जो हमारा अगला टॉपिक है वो है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, ये प्रेजेंट का चौथा फॉर्म है जो कि है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, इस तरह से हमारा ये हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो फिर वही बात आती है कि अगर हम बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हमारी पहचान क्या क्या होगी, कि कैसे हम किसी भी टेंस को पहचान लेंगे कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होगा और क्या होगा। ठीक है, तो उसको भी हम देखते हैं कि कैसे क्या क्या स्टार्ट होगा। ठीक है, तो हम शुरुआत करते हैं
प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के हिंदी में टेंस कैसे होगा। ठीक है, चलिए हम देखते हैं कि हिंदी के सेंटेंस में ये कैसे स्टार्ट होगा। ठीक है, अब बात करेंगे हम, अगर हिंदी के सेंटेंस को देखें तो पहले हम एक सेंटेंस लिख लेते हैं। एक सेंटेंस लिखेंगे तो अच्छे तरीके से हमें समझ आएगा कि हम कहना क्या चाहते हैं। ठीक है, तो अगर हम सेंटेंस लिखें कि जैसे श्याम इस पुस्तक को, इस किताब को, इस किताब को 2 घंटे से 2 घंटे से पढ़ रहा है। ठीक है, अब हम इस सेंटेंस को देखते हैं कि यह श्याम इस किताब को 2 घंटे से पढ़ रहा है। ठीक है, तो इस सेंटेंस का एक खासियत होगा कि इसमें जो भी कार्य होगा, जो भी कार्य होगा इस सेंटेंस में, वर्क होगा, वो पास्ट टेंस में स्टार्ट हुआ होगा। मतलब कि वो सेंटेंस पास्ट टेंस में स्टार्ट हुआ होगा, लेकिन अभी वो प्रेजेंट टेंस में कंटिन्यू होगा, जारी होगा। ठीक है, अगर आप इसको देखें तो श्याम इस किताब को 2 घंटे से पढ़ रहा है, मतलब कि 2 घंटा बीत चुका। अगर आप 2 घंटे पीछे जाएं तो वो टाइम बीत चुका रहेगा ना। तो वही कहने का मतलब है कि इस सेंटेंस में क्या होगा कि जो भी सेंटेंस होगा इस टेंस में, वो टेंस में, इस टेंस में जो वाक्य होगा वो भूतकाल से, यानी पास्ट टेंस से स्टार्ट होकर, भूतकाल का मतलब पास्ट टेंस, तो पास्ट टेंस से स्टार्ट होकर प्रेजेंट टेंस यानी वर्तमान काल में भी चल रहा होगा, यानी कंटिन्यू रहेगा। ठीक है, कंटिन्यू रहेगा और उसके साथ उसमें समय दिया रहेगा, मतलब टाइम भी इंक्लूडेड होगा। तो अगर हम बात करें टाइम इंक्लूडेड की, तो देखेंगे यहाँ पे 2 घंटे से वो पढ़ रहा है, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि यहाँ टाइम इंक्लूडेड है ना, तो यहाँ पे टाइम इंक्लूडेड। लेकिन अगर हम 2 घंटे पहले जाएं तो वो टाइम हमारा 2 घंटे पहले बीत चुका है ना, तो वो 2 घंटा टाइम हमारा पास्ट टेंस में भी चल हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हम कह सकते हैं जो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है उसमें जो कार्य होता है, जो वर्क होता है, वो पास्ट टेंस में स्टार्ट होके और प्रेजेंट में कंटिन्यू रहता है। उसी टेंस को हम कह देंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है। ठीक है, और साथ में उसमें टाइम इंक्लूड रहेगा। तो यहां पर हम देखेंगे कि ये टाइम है ना, ये टाइम इंक्लूड रहेगा, मतलब समय सम्मिलित रहेगा। ठीक है, अब हम इसका देखें तो लास्ट में रहा, रही, रहे, रहे हैं आता रहेगा। ठीक है, तो ये चीजें उसकी पहचान हो गई। अब बात करते हैं कि इसका स्ट्रक्चर कैसे चलेगा। तो उसी सेंटेंस में अगर हम बात करेंगे इसके स्ट्रक्चर की, तो हम पहला हेडिंग लिखेंगे इसका स्ट्रक्चर में हमारा क्या, अफर्मेटिव सेंटेंस। ठीक है, अफर्मेटिव सेंटेंस की, अफर्मेटिव सेंटेंस में हमारा उसका स्ट्रक्चर कैसे कैसे रहेगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं अगर हम अफर्मेटिव सेंटेंस की बात करें तो उसका स्ट्रक्चर कैसे रहेगा। ठीक है, तो हम देखते हैं, लिखते हैं, हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले हमारा वही सब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस हमारा वही प्रेजेंट है तो हैज और हैव तो लगना ही है, हैज, हैव। बट एक एक्स्ट्रा हमें वो लगाना होगा जिसमें है क्या होगा, बीन। ठीक है, बीन और प्लस हमारा चूंकि कॉन्टिन्यूअस है। ठीक है, तो एक्चुअली परफेक्ट में हमारा ये बीन आ गया और कॉन्टिन्यूअस के लिए भी वर्ब है, तो वही वर्ब का हमें आईएनजी वाला फॉर्म या वर्ब का फोर्थ फॉर्म जिसे कहेंगे वो हम यूज करेंगे। ठीक है, और प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, इस तरह से हम देखेंगे कि ये हमारे सेंटेंस का एक स्ट्रक्चर तैयार हो जाएगा। ठीक है, यानी सब्जेक्ट प्लस हैज या हैज हमने हैव बता दिया है कि किसके साथ कौन सा फॉर्म लगता है, हैज किसके साथ लगता है और हैव किसके साथ सकता है। ठीक है, उसके बाद बीन, फिर वर्ब में आईएनजी फॉर्म या वर्ब का फोर्थ फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ठीक है, अगर हम इसी सेंटेंस को, ऊपर वाले सेंटेंस का अगर हम इसका बनाने जाएं तो जो हम लिखे हैं उसी सेंटेंस को अगर हम लिखें तो हमारा क्या है, सब्जेक्ट श्याम है। ठीक है, तो अगर हम लिखेंगे तो श्याम, श्याम, उसके बाद हमारा क्या है, श्याम सिंगुलर है तो हैज, सबके साथ बीन लगेगा, इसमें कोई दो राय नहीं होगा, किसी के साथ नहीं, सबके साथ बीन लगेगा। उसके बाद हम देखेंगे, उसके बाद क्या आएगा, रीड, तो रीड का क्या होता है, रीडिंग, आईएनजी जोड़ देंगे, रीडिंग दिस बुक
ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज बात रहेगी कि हम इस सेंटेंस में हमने जानबूझ के छोड़ा था कि यहाँ बताने के लिए कि इस ऑब्जेक्ट के बाद हम कुछ और भी जोड़ेंगे, हम कुछ और भी इंक्लूड करेंगे कि वो क्या होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे जब हमने पढ़ाया था तो हमने कहा था कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में एक टाइम भी जुड़ा रहेगा साथ में, तो वही टाइम जुड़ा रहेगा। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट के बाद हम टाइम लिखेंगे, लेकिन इसमें भी दो तरीके चीज आएगा कि हम क्या यूज करेंगे, तो फॉर या हम सिंस जोड़ेंगे। ठीक है, सिंस। ठीक है, इसको यहां लिखते हैं फॉर या सिंस प्लस टाइम। ठीक है, ये हमारा सेंटेंस है। अब बच्चों में कंफ्यूजन आता है कि सिंस किसके लिए है और फॉर किसके लिए। ठीक है, तो वो यहां हम लिख लेते हैं कि हमारा जो फॉर यूज होगा वो किसके लिए यूज होगा। ठीक है, तो अगर हम बात करें फॉर किसके लिए यूज होगा, ठीक है, तो अगर फॉर हमारा इनडेफिनेट टाइम होगा, अगर हमारा फॉर इनडेफिनिट टाइम, ठीक है, अगर फॉर यूज होगा तब यानी हमारा टाइम क्या है, इनडेफिनिट है, और सिंस क्या होगा जब हमारा टाइम डिफिनिट है। अब आप कंफ्यूजन में आ रहे होंगे कि डिफिनिट टाइम और इनडिफिनिट टाइम कहने का क्या मतलब है। ठीक है, तो देखिए इनडिफिनिट और डिफिनिट टाइम कहने का मतलब ये है कि डिफिनिट टाइम ये होगा कि अगर हम वो टाइम दिया रहेगा, पर्टिकुलर एक टाइम का नाम दे दिया, जैसे अगर यही सेंटेंस में हम रहता कि श्याम इस किताब को सुबह से पढ़ रहा है, सुबह 2 घंटे से पढ़ रहा है या सुबह से पढ़ रहा है, सिंपल समझिए कि सुबह से पढ़ रहा है, तो सुबह एक आइडेंटिफाइड टाइम है ना, कि मतलब हम कह सकते हैं कि सुबह ना कि शाम। अगर लेकिन इस सेंटेंस को आप देखेंगे तो आप इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे। अगर मैं आपसे पूछूं कि श्याम इस किताब को 2 घंटे से पढ़ रहा है, तो बताइए कब से पढ़ रहा है, सुबह से पढ़ रहा है कि दोपहर से पढ़ रहा है कि रात से पढ़ रहा है कि आधी रात से पढ़ रहा है कि आधी सुबह से एकदम सुबह से पढ़ रहा है, क्लियर नहीं है ना, कि 2 घंटे से तो पढ़ रहा है ये क्लियर है, लेकिन हमें ये नहीं पता है कि वो टाइमिंग सुबह की है कि दोपहर की है कि शाम की है, ये टाइमिंग हमें नहीं पता है। लेकिन अगर यही लिखा होता कि श्याम इस किताब को सुबह से पढ़ रहा है, तो अब ये क्लियर हो गया कि वो मॉर्निंग से पढ़ रहा है, मॉर्निंग में कोई भी मॉर्निंग एकदम वो नहीं होगा, यानी हमें पता चल गया कि वो सुबह से पढ़ रहा है और ये डिफिनिट टाइम हो गया। ठीक है, तो वही डिफिनिट और इनडिफिनिट का मतलब है कि अगर वो टाइम हमारा क्लियर नहीं हो रहा होगा, आप सेंटेंस में देखेंगे और सेंटेंस में जो ही आपको पता चलेगा कि जब आप क्लियर नहीं कर पाए कि वो जो भी कार्य हो रहा होगा, जो भी वर्ब है वो कब से हो रहा है, तो वो क्लियर नहीं होगा, तो इसके लिए हम फॉर लगाएंगे। अगर हमें वो क्लियर हो गया तो हम उसके लिए क्या लगाएंगे, सिंस लगाएंगे। जैसे हमने दे दिया कि ये श्याम इस किताब को 2 घंटे से पढ़ रहा है, तो इसमें टाइम क्लियर नहीं है, इसलिए हम क्या लगाएंगे, फॉर लगाएंगे। लेकिन अगर इसी में हम लिख देते कि श्याम इस किताब को सोमवार से पढ़ रहा है, तो सोमवार हमारा एक डे का पर्टिकुलर नेम हो गया ना, जिससे हमारा टाइम डिफिनिट हो गया, और उसके लिए हम क्या लगाएंगे, सिंस लगाएंगे। ठीक है, तो होप सो आपको सिंस और फॉर का मतलब पूरी तरीके से पता चल गया होगा। ठीक है, तो वहीं पे अगर हम यहां देखें 2 घंटों से, तो दिस बुक फॉर लिखेंगे 2 आवर। ठीक है, फॉर 2 आवर्स। ठीक है, ये हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा बन के। एक और सेंटेंस लिखते हैं तब और आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है, जैसे एक सेंटेंस लिखे, एक सेंटेंस हम लिखते हैं कि वह जनवरी से जनवरी से इस मकान मकान में रह रहा वह इस जनवरी से इस मकान में रह रहा है। ठीक है, अब आप इस सेंटेंस को देखिए, वह जनवरी से इस मकान में रह रहा है, तो वो इस मकान में कब से रह रहा है, तो पर्टिकुलर हमें पता चल गया ना कि जनवरी से रह रहा है। इस तरह से हमें बता देंगे कि ये जनवरी से रह रहा है, इसलिए हम यहाँ क्या लगाएंगे, सिंस लगा देंगे। अगर हम इस सेंटेंस का बनाए तो हम उसको दूसरे पेन से लिख लेते हैं।
he has been living, रहने का living, तो living in this house, in this house। और अब देखिए ये हमारा टाइम क्या है, डिफिनिट हो गया, तो इसलिए हम यहां लगा देंगे सिंस जनवरी। ठीक है, सिंस जनवरी। ठीक है, सिंस जनवरी। इस तरह से आपका सेंटेंस क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो आसानी से हमने देख लिया, समझ लिया कि फॉर और सिंस किसके किसके लिए यूज हो रहा है। अगर आप एक और सेंटेंस लिख लें तो हम इसको यहां मिटा के इसको ऊपर लिख देते हैं। ठीक है, यहां शॉर्ट में लिख देंगे। ठीक है, ताकि एक सेंटेंस हमारा और इसमें इंक्लूड हो जाए। ठीक है, तो हम एक और सेंटेंस लिखते हैं, जैसे एक सेंटेंस लिखते हैं, वह कल शाम से, वह कल शाम से कपड़े सिल रही है, कपड़े सिल रही है। ठीक है, वह शाम से कपड़े सिल रही है। ठीक है, तो अगर हम इसका बनाने जाएंगे तो देखिए क्या बनाएंगे, सिल रही है तो सी हैज बीन, सी हैज बीन सिविंग द क्लॉथ्स। ठीक है, अब यहां देखिए कि कल शाम से, तो ठीक है, तो हमें टाइम पता चल गया ना, तो सिंस एस्टरडे, सिंस एस्टरडे, स्टरडे इवनिंग, स्टरडे इवनिंग। ठीक है, स्टरडे इवनिंग, हमें टाइम पता चल गया। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये सेंटेंस अफर्मेटिव का समझ आ जाएगा, हमने बना लिया, और हमने सिंस और फॉर को भी समझ लिया कि कौन किसके लिए यूज होगा। ठीक है, तो हमें पता चल गया। अब हम पढ़ते हैं कि हमारा क्या होगा, कि जैसे निगेटिव सेंटेंस हो। ठीक है, तो अब हम देखते हैं निगेटिव सेंटेंसेस का। ठीक है, तो निगेटिव सेंटेंस का हम हेडिंग लिखते हैं, लिखिए फटाक से, निगेटिव सेंटेंस। ठीक है, दूसरा जो टाइप है वो है निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस। ठीक है, तो अगर हम निगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखें तो वही सेम सब कुछ रहेगा, सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव प्लस नॉट, और फिर तब जाके बीन, और प्लस वर्ब में आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, और प्लस फॉर या सिंस प्लस टाइम। ठीक है, ये हमारे सेंटेंस का स्ट्रक्चर हो जाएगा। अब अगर हम इसका एक स्ट्रक्चर देखें, ठीक है, जैसे हम देखें, मुझे सोमवार से, सोमवार से बुखार नहीं आ रहा है, बुखार नहीं आ रहा है। ये तो अच्छी बात है ना, बुखार नहीं आ रहा है, आप स्वस्थ हैं। तो अगर हम इस सेंटेंस को बनाया जाए तो कैसे बनाएंगे, मुझे, तो आई हैव, उसके बाद क्या लगाएंगे, नॉट। ठीक है, बीन, सफरिंग है ना, हैव नॉट बीन सफरिंग, सफरिंग फ्रॉम फीवर, फीवर, और कब से, सोमवार से। तो सोमवार क्या है, डिफिनिट टाइम है, टाइम पता चल गया है, तो सिंस मंडे।
अब ये एक तरह का डेज का नेम है ना, नाउन है, इसलिए हमें हमेशा कैपिटल से लिखना होगा, ठीक है। बहुत बच्चे स्मॉल लेटर से लिख देते हैं तो वो गलत है, ठीक है। एक और सेंटेंस लिख दें अगर निगेटिव में, जैसे वह 2 दिन से 2 दिन से घर में चोरी नहीं कर रहा है। भाई आत्मग्लानि हो गई होगी कि चोरी करना पाप है, इसलिए नहीं चोरी कर रहा है, ठीक है। तो अगर हम देखें इसका एक सेंटेंस अगर इसको बनाया जाए तो इसको बनाते हैं, ठीक है। इसको अगर हम बनाते हैं तो वह 2 दिन से चोरी नहीं कर रहा, तो ही हैज नॉट, फिर बीन स्टीलिंग, स्टील मतलब चोरी, तो स्टीलिंग इन द होम या हाउस, होम फॉर। अब यहाँ पे 2 दिन से, तो किस 2 दिन से क्लियर नहीं है ना, कौन से सन से क्लियर नहीं है, सेंचुरी भी क्लियर नहीं हमें, ना ही दिन का, वीक का क्लियर है, ना ही मंथ का क्लियर है, ठीक है। तो इसलिए हम फॉर लगाएंगे, फॉर 2 डेज, फॉर 2 डेज, ठीक है। तो ये हमारा सेंटेंस बन के तैयार हो जाएगा। अगर एक और आप लिखना चाहें तो लिख लेते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल लिख लेंगे, हमारे लिए फायदा हो जाएगा। जैसे कल रात से ही, कल रात से ही बारिश बारिश नहीं हो रही है, नहीं हो रही है, कल रात से ही बारिश नहीं हो रही है, ठीक है। तो अगर हम इसका सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखें तो बनाते हैं, कैसे बनेगा देख लेते हैं, ठीक है। कल रात से ही बारिश नहीं हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे चूंकि ये, ठीक है, तो इट हैज नॉट बीन रेनिंग सिंस, टाइम पता है ना, तो सिंस लास्ट नाइट, सिंस लास्ट नाइट, ठीक है। तो ये हमारा सेंटेंस निगेटिव का हमने अच्छे से बना लिया, ठीक है। अगर हम बात करें, अब हम बात करते हैं तीसरे जो सेंटेंस की, वो है हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो फटाक से जल्दी से नोट कर लीजिए, हेडिंग लिखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। आपको इस सभी क्लासेस के नोट्स जो भी हैं वो प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, ठीक है। तो उसके लिए आपको परेशान होने की बात नहीं है, आप हम आसानी से उसके पीडीएफ को आपके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से इस सारे नोट्स को, क्लास के नोट्स को आप डाउनलोड कर सकते हैं। फिलहाल बस इसको ऐसे समझते रहिए और कॉपी पे नोट डाउन करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इन सभी के क्लास के नोट्स आपको अच्छे से मिल जाएंगे, उसके लिए आप कंफ्यूजन या परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो हम लिखते हैं इंट्रोगेटिव, ठीक है। देखिए हमारा टेंस पढ़ने का बस यही मेन मोटो है कि हम अगर टेंस को सभी तरीके से पढ़ लेंगे तो हमें पैसिव वॉइस और नरेशन बनाने में कोई भी दिक्कत परेशानी उठाना हमें नहीं पड़ेगा और हम अच्छे तरीके से समझ लेंगे, ठीक है। क्योंकि मेन मोटो होता है कि बच्चों को अगर टेंस ही नहीं पता होता है तो वो इसी वजह से नरेशन हो या पैसिव वॉइस एक्टिव वॉइस हो वो नहीं बना पाते हैं, ठीक है। तो अगर हमें टेंस पूरी तरीके से सभी तीनों के चारों चारों फॉर्म अगर हमें पता है तो हम आसानी से कभी भी हमें कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। तो उस कड़ी में हम अगला लिखते हैं इंट्रोडक्शन, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अगर इसका स्ट्रक्चर की बात करें तो क्या होगा, अगर इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें भी पहले तरीके वाले की हमें पढ़ना है, पहला वाले में हमें फॉर्म पढ़ना है जो कि है क्या, हेल्पिंग वर्ब। अगर हम हेल्पिंग वर्ब की बात करते हैं तो उसमें क्या होगा, इसमें हैज, ठीक है, हैज, उसके बाद हम लिखेंगे प्लस, हैज या हैव भी तो है, हैज, ठीक है, या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस
बीन प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा स्ट्रक्चर। अब अगर हम बात करें, ठीक है, अगर एक हम सेंटेंस की देख लेते हैं, सेंटेंस लिख लेते हैं कि कोई सेंटेंस हो तो वो ज़्यादा अच्छा बेटर से हमें समझ आ जाएगा। ठीक है, जैसे क्या मोहन एक हफ्ते से नौकरी प्रारंभ कर रहा है। ठीक है, तो देखिए एक हफ्ता है तो इसको हम बनाते हैं। देखिए तो मोहन है तो हैज़, उसके बाद मोहन लिखेंगे क्योंकि सब्जेक्ट आता है। हैज़ मोहन बीन, ठीक है, बीन स्टार्टिंग प्रारंभ करना, स्टार्ट करना। ठीक है, तो स्टार्टिंग और जॉब यानी नौकरी और जॉब फॉर। अब फॉर क्योंकि एक हफ्ते से, अब क्लियर नहीं है कि कौन सा एक हफ्ता, जनवरी का, किस मंथ का, कि किस मंथ में या किस सेंचुरी में, वो उस हफ्ते की बात कर रहा है। ठीक है, तो फॉर अ वीक। ठीक है, फॉर अ वीक, थोड़ा दूरी हो गया, फॉर अ वीक। ठीक है, ये हमारा सेंटेंस हो जाएगा। अगर हम बात करें एक और सेंटेंस लिख लेते हैं तो और अच्छे से हमें समझ आ जाएगा। जैसे एक सेंटेंस लिखते हैं, लिखा है कि क्या वह एक महीने से पैसा कमा रहा है, कमा रहा है। ठीक है, तो अगर हम इसकी बात करें तो वही बात है, ही है। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, सिंगुलर है, तो लिखते हैं हैज ही बीन। ठीक है, कमाने का क्या होता है, अर्निंग। ठीक है, तो अर्निंग मनी, और फॉर मंथ इसलिए क्योंकि हमें ये मंथ हमें क्लियर नहीं है। ठीक है, तो मंथ हमें क्लियर नहीं है इसलिए फॉर अ मंथ। ठीक है, इस तरह से हमारा सेंटेंस ये भी कंप्लीट हो जाएगा। अब बात करते हैं कि जो दूसरा हमारा मेन सेंटेंस है वो है हमारा, जो इसमें दूसरा पार्ट है वो है हमारा क्वेश्चन वर्ड से अगर स्टार्ट होगा तो हम कैसे उसको बनाएंगे। ठीक है, तो अगर हमारा क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होगा तो हम सबसे पहले वही क्वेश्चन वर्ड प्लस हैज, हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, उसके बाद प्लस फॉर एवं सिंस, दोनों में से जो हो, और प्लस टाइम। ठीक है, आप यहाँ देखेंगे और लास्ट में क्वेश्चन वर्ड यहाँ पे हमने छोड़ दिया था। ठीक है, तो आप उसको लिख सकते हैं प्लस फॉर सिंस प्लस टाइम। ठीक है, फॉर सिंस प्लस टाइम, वो चीज़ें हमारी कंप्लीट हो जाएंगी। ठीक है, तो इस तरह से हम देखेंगे। ठीक है, तो ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अब हम इसका एक सेंटेंस देख लेते हैं तब अच्छे से और हमें समझ आ जाएगा। जैसे वे जुलाई से वे जुलाई से अपना समय नष्ट क्यों कर रहे हैं, कर रहे हैं। वे अपना समय जुलाई से क्यों नष्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो क्यों, क्यों है तो इसको हम बनाते हैं
वाई, उसके बाद हमारा वे है तो हम क्या लिखेंगे, हैव, वाई हैव दे बीन वेस्टिंग, ठीक है, वेस्टिंग। अब वे का अपने इंग्लिश क्या होती है, देयर, ठीक है, देयर, THEIR वाला, ठीक है, देयर टाइम। अब देखिए, अब जुलाई से तो एक पर्टिकुलर टाइम है ना, जुलाई हमें मंथ का नाम पता है, तो यहां क्या लिखेंगे, सिंस, सिंस जुलाई, ठीक है। ये हमारा सेंटेंस बन के तैयार हो जाएगा। जैसे एक और हम सेंटेंस लिख लेते हैं छोटा सा, ठीक है, तुम्हारा शाम से इंतजार कर रहा है, ठीक है, यानी तुम्हारा शाम से, शाम से कौन, इंट्रोगेटिव है ना, तो कौन इंतजार कर रहा, कर रहा है, तुम्हारा शाम से इंतजार कौन इंतजार कर रहा है, ठीक है, तो हु हैज बीन, हु हैज बीन वेटिंग, वेटिंग, और शाम से तो सिंस, सिंस, अच्छा यू तो अभी छूट गया ना, वेटिंग फॉर यू सिंस इवनिंग, सिंस EVNING, इवनिंग, ठीक है। तो इस तरह से हमने सेंटेंस को देख लिया, ठीक है। तो ये हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस था, हेल्पिंग वर्ब और क्वेश्चन टैग से, यानी क्वेश्चन वर्ड से अगर स्टार्ट होगा तो हम उसको कैसे कैसे बना लेंगे। हो सकता है कि कई बार उस सेंटेंस में हमारा निगेटिव भी आ जाता है, ठीक है, अगर वो निगेटिव आ जाए तो हम उसको कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो अगर हम बात करें, अगर निगेटिव वो सेंटेंस आ जाए तो हम उसको कैसे बनाएंगे, एक सेंटेंस हम देख लेते हैं। तो जैसे हमने पिछले बार में देखा था कि उसको सिंपली अगर हमारा हेल्पिंग वर्ब रहता था, ठीक है, अगर वो हमारा हेल्पिंग वर्ब था, अगर हमारा हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा था तो हम सिंपली क्या लिख रहे थे, हैज, हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब का ING फॉर्म प्लस हमारा ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर, ठीक है, और प्लस टाइम, और लास्ट में हमारा क्वेश्चन वर्ड। अगर हमारा बात करें क्वेश्चन वर्ड से अगर स्टार्ट हो, ठीक है, लेकिन लास्ट में उसका क्या हो, उसमें साथ में इंक्लूड हो क्या, नॉट इंक्लूड, ये किसके लिए है, ये हम नॉट के लिए पढ़ा रहे हैं, ठीक है, ये हमारा नॉट के लिए है, ठीक है। तो अगर हमारा वो रहेगा तो नॉट के लिए कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो अगर वो क्वेश्चन वर्ड जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, वो क्वेश्चन वर्ड पहले प्लस वाई फील्ड फॉर्म हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब का ING फॉर्म प्लस हमारा ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम, ठीक है। ये हमारा स्ट्रक्चर रहेगा और हम उसको आसानी से बना लेंगे, ठीक है। तो अगर हम एक एक सेंटेंस की बात करें, दोनों से एक एक सेंटेंस हम लिख लेते हैं ताकि हमें अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा, ठीक है। जैसे एक सेंटेंस लिखे कि, ठीक है, क्या तुम एक हफ्ते से मेरे घर नहीं जा रहे हो, नहीं जा रहे हो, ठीक है, क्या तुम एक हफ्ते से मेरे घर नहीं जा रहे हो,
तो इसका अगर बनाया जाएगा तो इसको दूसरे पेन पर लिखा जाए, हैव यू नॉट बीन गोइंग माई होम या हाउस फॉर अ वीक। ठीक है, फॉर अ वीक क्यों? क्योंकि पता नहीं है वो हफ्ता कौन किस महीने का है, किस साल का है। ठीक है, ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये पता चल गया। अगर अब बात करेंगे क्वेश्चन वर्ड वाले का कैसे बनाते हैं, क्वेश्चन वर्ड वाले के लिए भी एक देख लेते हैं कि सेंटेंस लिख लेते हैं ताकि अच्छे से पता रहेगा। जैसे चाची जी 4 साल से अपने माता पिता की सेवा क्यों नहीं कर रही हैं। ठीक है, तो चाची जी, ठीक है, तो है हम इसको बनाएंगे क्या, वाई, इसको दूसरे पेन से लिखे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। वाई हैज आंट, ठीक है, वाई हैज आंट नॉट being serving her parents, माता पिता पेरेंट्स, ठीक है, serving her parents for 4 years। ठीक है, फॉर 4 years। अब 4 साल कौन से 4 साल, हमें सेंचुरी नहीं पता है, इस तरह से हम इसका देख लेंगे। ठीक है, तो ये हमारा था कि अगर कई बार ऐसे सेंटेंस में हमारे निगेटिव आ जाता है, ठीक है, अगर नॉट आ जाएगा तो हम उसको कैसे बनाएंगे कि इंट्रोगेटिव भी रहेगा और प्लस उसमें इंक्लूडेड नॉट भी रहेगा। ठीक है, तो ये हम आसानी से इस तरह से बना लेंगे, कोई इसमें हमें दिक्कत नहीं आने वाली है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये जो भी हमारा था, ये सेंटेंस हमने दो सेंटेंस हमने पढ़ लिए, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के, हमने सभी को पढ़ लिया। ठीक है, तो अब हम शुरू करेंगे अगली जो क्लासेस रहेगी उसमें हम पास्ट के जो भी टेंस हैं वो हम पास्ट टेंस के जो भी फॉर्म है, चाहे वो सिंपल पास्ट हो, चाहे पास्ट परफेक्ट हो, या पास्ट कंटिन्यूअस हो, या परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, इन सभी को हम अगली क्लासेस में कवर कर लेंगे। ठीक है, तो अब तक आपको ये होप सो अगर क्लास अच्छी लगी होगी तो इस क्लास को आप लाइक करिए, सब्सक्राइब भी करिए अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का शेयर कर लीजिए ताकि वो भी इस सेशन को अच्छे से पढ़ के ये ट्रांसलेशन वाला सेक्शन वो अच्छे से कंप्लीट कर लें, ताकि उनको आगे जाके जब हम नरेशन और पैसिव वॉइस या वॉइस पढ़ाएं तो उसको समझने में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो ऐसे ही क्लास को करते रहिए और हमारे चैनल से जुड़ते रहिए। तब तक के लिए मिलते हैं अगली क्लास में। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।